भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मना रही है और इसके तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के वो रत्न थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और आज जो संविधान जो हमें शक्ति प्रदत्त करती है भारत के तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय संप्रदाय का हो, बाबा साहब की सोच, बाबा साहब का तपस्या उसमें दिखता है। क्योंकि हमारा भारत देश बहुत महान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और संविधान के मूल धाराओं से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो कल बाबा साहब की जयंती है। हबीपुर थाने के बगल में भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन पूर्व में भी बाबा साहब की जयंती मनाती थी, लेकिन इस बार बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने तय किया, हमारे सभी एसोसिएशन के सदस्यों ने, कि थोड़ा सा बृहद पैमाने पे इसको किया जाए। इसके तहत हम लोग इसको मना रहे हैं। तमाम भागलपुर के निवासी जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी समुदाय के समाज सेवी हों, सभी को आमंत्रण हम लोग भेज रहे हैं। और बस हम लोगों का यही उद्देश्य है कि भारत को मजबूत करना है। संविधान के निर्माता को याद करके उनके दिए हुए जो भी मार्गदर्शन उन्होंने दिए अपने सामाजिक, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में, तमाम चीज़ों को अगर हम लोग पूरी तरह से अपने में आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से भारत का हर नागरिक शिक्षित भी होगा, संगठित भी होगा और हर तरह से मजबूत होगा। और जब आदमी मजबूत होगा, जब नागरिक मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से अपना देश मजबूत होगा। तो इसको हम लोग याद करें साल में एक बार, इसी उद्देश्य से हम लोग इसको मना रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी को बाबा साहब जयंती की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी भी आमंत्रित हैं और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो आएँ और बाबा साहब के चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें, उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को हम लोग बखान करें और उसके उद्देश्य और उसके संदेश को आगे बढ़ाएं। समय क्या होगा? समय हम लोग ये भागलपुर हबीपुर थाना के बगल में एक जगह है, वहीं पे निश्चित की गई है और समय 4 बजे से प्रारंभ होगा। और 4 बजे से प्रारंभ होने के बाद जब तक हमारे अतिथिगण, जब तक हमारे सम्मानित साथी आते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। सर, आप बोल रहे हैं कि संविधान कमजोर और आज मजबूत करने के उद्देश्य से ही हो रहा है। कमजोर कभी न संविधान हुआ है, न भविष्य में होगा। संविधान संविधान है, आप इस चीज को मान के चलिए। संविधान न कभी कमजोर था, न कभी कमजोर होगा, न भविष्य में कभी कमजोर हो सकता है। ये पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहे हैं उनकी जयंती के शुभ अवसर पर, और ये पूरे देश के तमाम नागरिकों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है। और विशेष करके समाजवादी जितने भी नेता देश में हुए हैं और वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक दल समाजवाद से ओतप्रोत है, उनके लिए बहुत ही गरिमामयी बात है कि पूरा देश जयंती को मनाने के उद्देश्य से पूरा शहर लबालब है। पूरे शहर में आप देखेंगे इस बार जो जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के सम्मानित अध्यक्ष जेड हसन साहब के नेतृत्व में जो बाबा साहब का जयंती 14 अप्रैल को स्थान हबीबपुर थाना के उत्तरी छोर पे कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारी है पूरे शहर और पूरे नाथनगर विधानसभा, सबौर प्रखंड हो, जगदीशपुर प्रखंड हो और नाथनगर प्रखंड हो, तमाम जगह होर्डिंग से भी प्रचार प्रसार का हम लोग प्रयास किए हैं कि कार्यक्रम का प्रसार होर्डिंग के माध्यम से भी, आमंत्रण पत्र देकर भी। और ये जो अध्यक्ष जी का प्रयास है, इनका जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर तमाम अन्य दल या अन्य साथी
अन्य सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम को, इस जयंती को मनाने के लिए आगे आए हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, एसोसिएशन की ओर से और पूरे शहरवासियों की ओर से अपने अध्यक्ष जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। आपने इस तरह का जयंती मनाने का जो निर्णय लिया है, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरा शहर बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य पे पूरा सराबोर है, पूरी तैयारी में है। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है, शाम के 4 बजे हबीबपुर थाना के निकट में, स्थान वही है, समय 4 बजे है। कार्यक्रम चलचित्र पे बाबा साहब का पुष्पांजलि करके हमारे कई ऐसे कलाकार हैं जो बाबा साहब के गीत से ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा और पूरे विधानसभा, नाथनगर विधानसभा के तमाम सभी राजनीतिक दल के, सभी सामाजिक संगठन के साथी आएंगे। उसमें आमंत्रित हैं अध्यक्ष जी की ओर से और पूरे शहर के भी लोग आमंत्रित हैं। 4 बजे से ये कार्यक्रम लगभग रात के 10 बजे तक चलते रहेगा। सब लोगों से मिलना जुलना होगा। बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य पे हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर हम लोग बातें करेंगे। और बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया है, जिस संविधान से आज देश चल रहा है, आज़ादी के बाद से लगातार ये लोकतंत्र में ये देश चल रहा है, संविधान के आधार पे उस बातों को लेकर विशेष चर्चा उस कार्यक्रम में हम लोग सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। मैं शिशुपाल भारती, उपाध्यक्ष जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर। भारत सरकार के दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा। क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर 2 आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों। आज हम लोग बैसाखी का पर्व 326वां बैसाखी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। बैसाखी जो है खालसा साधना दिवस, इसी दिन हम लोग के 10वें गुरु सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अनंतपुर में 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी खुशी में बैसाखी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और कुछ भी आज गुरुद्वारा परिसर में भी सुबह अखंड पाठ साहब का समापन हुआ, उसके बाद सामूहिक रूप से कीर्तन चल रहा है और अभी थोड़ी देर बाद गुरुद्वारा परिसर में अभी भंडारा का आयोजन किया जाएगा, लंगर आयोजित किया जाएगा। पंक्ति में बैठ के लोग ग्रहण करेंगे। परिचय आपको? हर्षप्रीत सिंह मीडिया प्रभारी, भागलपुर। संगठन से हर संगठन के कोई अधिकारी, कोई भी आदमी जो है इस चीज को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। सबसे पहला तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। दूसरा, जितनी कर्मचारियों की जरूरत है उतने कर्मचारी को बहाल किया जाए और समय समय पर अगर आप बातें नहीं सुनते तो हमारा जो यूनियन है उसको बातचीत करने का मौका दिया जाए, हम अपनी बात ताकि आपसे रख सकें। आप उस बहाने जो है कर्मचारियों को ह्यूमिलेट करते हैं, हर जगह ह्यूमिलेट हो रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कर्मचारी ह्यूमिलेट नहीं हो रहा है। मैं मोहम्मद मिनसार आलम, परिमंडलीय सचिव बिहार सर्किल पटना, परिमंडलीय अध्यक्ष बिहार सर्किल पटना। 31 जनवरी 1925 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। आज मेरी अंतिम मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, मेरा अंतिम मीटिंग है।